बैक फ्रेंड्स, मैं आप लोग का दोस्त विकास। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का कॉमर्स स्ट्रीम का मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 2 चैप्टर मेथड स्क्यूनिस का एक्सरसाइज 3.1 का लेक्चर नंबर इसमें 3 आ गया है। इसमें क्या आप लोग को मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सॉल्व करके दिया था, उसके कॉन्सेप्ट भी बताए थे। मुझे उम्मीद है कि देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हो। ओके, आओ आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 to 8 सॉल्व कर देंगे और आज आप लोग का एक्सरसाइज 3.1 को हम लोग दी एंड करने के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें चैप्टर नंबर 4 को शुरू करेंगे। तो आज का ये इसमें टोटल इसमें 4 क्वेश्चन है और जब फटाफट सॉल्व हो जाना चाहिए तो आओ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्टेन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनिस बाय फार्मूला एंड कमेंट ऑन नेचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग इसमें क्या दिया है, ग्रुप डाटा दिया है। आप लोग चैप्टर में फर्स्ट पार्टीशन वैल्यू में पढ़े होंगे, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा। ओके, वहाँ पे आपने बहुत कुछ है पढ़ा। फिलहाल इस अंदर हम लोग को ज़्यादा कुछ काम नहीं आएगा आप लोग इसमें जो क्वार्टाइल पढ़े थे ना, क्वार्टाइल वही काम आएगा। तो इसमें क्या क्या दिया मुझे देखो, हाइट इन इंचेस। यहाँ पे मुझे हाइट दिया है, नंबर ऑफ फीमेल, मतलब यहाँ पे फीमेल का नंबर है और यहाँ पे उनकी हाइट कितनी है। तो यहाँ पे देखो लेस देन 60 10 फीमेल, 60 to 40 20, 64 to 60, जो भी दिया है यहाँ पे डाटा देख सकते हो। ओके, तभी हम लोग को इसके बेसिस पे अपना टेबलर फॉर्म बनाना है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना के रखा है कि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो, आगे का सम सॉल्व करके दिखाता हूँ। हम लोग इसको रखेंगे नंबर ऑफ फीमेल, ये हमारा क्या होता है, लेस देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग CF भी कहते हैं। तो ये हम लोग का कैसे हुआ देखो, यहाँ पे था 10 10 10 + 20 30, 30 + 40 30 + 41 सेकेंड, यहाँ पे 70 होगा ना, 1 सेकेंड बाई मिस्टेक। अच्छा, 30 + 40 70, 17 + 10 80, 80 + 2 82। हम लोग का n कितना हो गया, 82 हो गया। तो भी देखो इसे आप लोग को क्या लग रहा है, इसको क्वेश्चन देख के क्या लगता है कि इसमें आप क्या निकालोगे। तो देखो क्या बोला, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनिस, मतलब इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, बॉयल कोएफिशिएंट। उसका फार्मूला क्या होता है, Q3 वाला, याद आया इसका फार्मूला क्या था, Q3 - Q2, फिर -Q2 - Q1 डिवाइडेड बाई Q3 - Q2 + Q2 - Q1। इस तरीके से था, लेकिन मैंने आपको लोग को इसका सॉल्व करके भी दिखाया था। तो जो सॉल्व करके जो फार्मूला इसका आता है वो होता है Q3 + Q1 - 2 × Q2 डिवाइडेड बाई Q3 - Q1। ओके, तो पहले हम लोग सारी Q की वैल्यू निकाल लेंगे। चलो निकालते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग Q1 निकालते हैं। Q1, तो देखो ये क्या हमारा ग्रुप डाटा है, ये अनग्रुप डाटा नहीं है, क्या हमारा ग्रुप डाटा। तो इसका पहला स्टेप IN/4। आई हमारे पास कितना है, 1 है। 1 × n कितना है, 82 डिवाइडेड बाई 4। आप 1 से मल्टीप्लाई करो चाहे किसी से करो उतना ही रहेगा। अभी आप 4 को 82 से क्या कर दो, डिविजन कर दो। देखो आप 20 × 4 करोगे तो होगा 80 और 20.5, यस ये भी कट जाएगा 20.5। मुझे Q1 की वैल्यू क्या मिली, 20.5, लेकिन ये हम लोग अभी पूरा Q1 नहीं निकला है। अभी हम लोग इसका ग्रुप वाला भी निकालेंगे। चलो निकाल लेते हैं। तो कैसे निकलेगा, 20.5 मिला। तो अभी आप इसे CF में देखोगे ये 25.5 किस क्लास में आता है, तो 1 to 10 मुश्किल है, 11 to 30 है, इसमें आ जाएगा। तो इसका हम लोग का क्लास क्या है, 60 to 64। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्लास 60 to 64। ओके, लाइज मतलब उसके अंदर आता है। फिर हम लोग का L क्या होता है, लोअर लिमिट। तो हमारा लोअर लिमिट क्या होगा, 60। सबसे कम हमारा क्या है, 60। H हमारा हाइट कितना है, 64 - 60, मुझे मिल गया 4। F हमारा कितना है, F क्या होता है हमारा फ्रीक्वेंसी। देखो तो इसके फ्रीक्वेंसी कितना है, 20। ओके, अभी हम लोग कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी इसका कितना होगा, कभी भी हम लोग इसका कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर वाला पकड़ते हैं। तो अभी हम लोग का क्या 20, इसके ऊपर वाला क्या होगा 10। ओके, तो अभी हम लोग इसमें ग्रुप डाटा का लगाएंगे फार्मूला और हम लोग का आंसर निकल जाएगा। तो क्या है इसका फार्मूला, Q1 = L + H/F ब्रैकेट ओपन IN/4 - CF, मतलब लेस देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। यही आई थिंक फार्मूला आप लोग पार्टीशन वैल्यू में इसको ऑलरेडी सम ढेर सारे सॉल्व करके आ रहे हैं। तो अब जो है कुछ करना नहीं है, इस सारी वैल्यूज़ की जगह पर सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो, खत्म। L मेरे पास कितना है, 60। H कितना है, 4। F कितना है, 20 ब्रैकेट ओपन IN/4 कितना है, 20.5 - CF कितना है, 10। ओके फ्रेंड्स, सॉल्व करो। ये कटेगा क्या, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, कट सकता है कैसे। देखो ये हम लोग का 60 ऐसे होगा, प्लस 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, तो 1/5 हम लोग का मिल गया। क्या मिल गया, 1/5। अभी हम लोग यहाँ पे इसको ब्रैकेट में से बाहर निकालेंगे। देखो 20.5 को
माइनस करो 10 से, तो कितना बचेगा 10.5। तो ये देखो 20 में से 10 गया, बचा 10 और 0.5 प्लस हो गया, तो इधर हो गया। अब इसको सॉल्व करो, 60 ऐसे ही रखो अभी भी। 10.5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा, तो अभी काम उसको 5 से डिवाइड कर दो। अगर 5 से डिवाइड करो, देखो 5 2 जा 10, 2 हुआ, पॉइंट था, पॉइंट चला गया ऊपर, फिर 5 1 जा 5, पॉइंट ऊपर मतलब इधर, फिर 1। 60 प्लस 2.1 कितना होगा 62.1। मुझे Q1 कितना मिला 62.1, मुझे Q1 मिल गया आखिरकार दोस्तों। 62.1 मुझे Q1 निकल के आ रहा है। ओके, चलो अभी हम लोग Q2 निकालते हैं। अभी बहुत सारे सम बचे इसमें, अभी Q2 निकालेंगे, Q3 निकालेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो ये थोड़ा सा पहला वाला सम बहुत थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन कर ले जाएंगे, इतना पक्का है। अभी चलो हम लोग Q2 निकालते हैं। अगर इतने का स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो, फिर Q2 की तरफ मूव करते हैं। इतने का उम्मीद है कि ले लिए होंगे। अभी Q2 की तरफ बढ़ते हैं। Q2 का भी सेम जिस तरीके से इसको निकाला, तो IN/4, IN क्या हमारा, I क्या है 2, N कितना था 82 डिवाइडेड बाय 4। फर्स्ट ऑफ ऑल 82 को 2 से मल्टीप्लाई कर, देखो 2 2 जा 4, 2 8 जा 60, 160/4। तो इसको काटो, 4 4 जा 60, 4 1 जा 4, 41 आ रहा है। देखो 4 4 जा 60 खत्म और 1 खत्म, कितना 41। तो अभी देखो 41 कौन से क्लास में आता है सबसे बेस्ट। आप फिर से अपने टेबुलर फॉर्म में हो, 10 है यहाँ पे, 11 to 30 आएगा नहीं, ये कितना 70, 31 to 40, हाँ इसमें आएगा। इसका हमारा क्लास क्या होता है 64 to 68। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्लास 64 to 68 लाइज मतलब इसमें आता है। हमारा L क्या होगा, इसका लोअर लिमिट कितना है 64 है, हाइट कितना है 68 माइनस 64, हम लोग का 4 होता है, और F कितना है, फ्रीक्वेंसी कितना है। देखो इस 64 68 के सामने क्या है 40, तो हम लोग का इसमें फ्रीक्वेंसी कितना बन गया 40। और हम लोग का लेस देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कितना होता है, तो आओ देखते हैं। हम लोग का फ्रीक्वेंसी है 40, तो इसके ऊपर वाला क्या होगा 30, हम लोग का क्या होगा लेस देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। इसी तरीके से हम लोग पार्टीशन वैल्यू को सॉल्व किए थे, और क्लास 10th में मैथ्स पार्ट 1 में 6 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स था, वो भी सॉल्व किए थे। फिलहाल तो आप लोग को पिछले साल के लिए क्या था, रिड्यूस्ड था। ओके, इतना समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं, इतना स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट पेज पे हम लोग का पेज फुलफिल हो गया, तो हम लोग इधर सॉल्व करते हैं। हम लोग इसका यहाँ पे ग्रुप डाटा का फार्मूला है, क्या है Q2 = L + H/F ब्रैकेट ओपन IN/4 माइनस CF क्या होता है हमारा कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। L कितना था हम लोग अभी प्रीवियस पेज पे देखे तो 64 है, H कितना है 4 है, F कितना है 40 है, IN/4 कितना था 41 था, प्रीवियस पेज पे सब देख के आ रहे हैं, माइनस 30 से सॉल्व करो। 64 ऐसे रहेगा, प्लस क्या हम लोग इस बार इसको काट सकते हैं 4 और 40 को, बिल्कुल कटेगा। कैसे, देखो 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, तो क्या मिल गया 1/10। 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, तो कितना बच गया 1/10। मल्टीप्लाई इसको हम लोग ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, तो 41 में से 30 का, तो मेरे पास कितना बचेगा, आई थिंक 11। ओके, हाँ 11 ही बचेगा, आई थिंक कुछ नहीं, 11 बचेगा 64। प्लस अभी आप 10 को 11 से डिवाइड करो तो कितना बचेगा। अगर मैं डिवाइड करने जाऊँ तो अगर इधर आएगा पॉइंट हटाने के लिए ऊपर एक पॉइंट ले लूँगा, तो 1.1 64 में 1.1 प्लस कर दो 65.1। ओके, हम लोग का एक Q2 हो गया। अभी हम लोग को सिर्फ Q3 निकालना है और इसका कोएफिशिएंट का फार्मूला यूज़ करना और हम लोग का आंसर निकल जाएगा। ओके फ्रेंड, Q2 तक आपको कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं होगा, स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो। फिर Q3 की तरफ बढ़ते हैं। Q3 हम लोग का क्या था बाबा, सेम IN/4, आई हमारा कितना होगा 3, और इधर 82 हमारा N था, ये तो सबको पता होगा। इसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 4 है, 3 2 जा 6, 8 3 जा 246 हो गया हम लोग। इसको आप लोग डिवाइड करो, देखो 4 6 जा 24, 6 बचा, 6 हुआ, बाद में 6 आ गया नहीं नीचे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 बचा 2 पॉइंट, वहाँ पे होगा 24 5 जा 61.5 आ रहा है। कितना आ रहा है फ्रेंड 61.5। तो अभी आप आ जाओ अपने टेबलर फॉर्म में, देखो 61.5 किधर आता है, देखो इसमें आता है। कितना हम लोग का 31 to 70, तो इसमें हम लोग क्या आएगा 61.5। तो इसका कितना क्लास बन गया 64 to 68, 64 to 68 हम लोग का फिर से इसका क्लास बन गया। मतलब सेम कंडीशन, इसमें थोड़ा सा मज़ा आएगा इसमें सॉल्व करने, क्यों, क्योंकि ये सेकंड नॉलेज ज़रा सेम है। क्लास 64 to 68 लाइस, इसका हम लोग का L लोअर लिमिट कितना होगा 64, हाइट कितना होगा 68 माइनस 64, तो बचा 4। F कितना होगा, F हम लोग का 40 है, आप लोग का पता ही चल गया होगा कि अब ये सब कैसे आता है। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कितना है 30,
सॉल्व हम लोग करते हैं। Q3 इज इक्वल टू फार्मूला क्या था, L प्लस एच अपॉन एफ ब्रैकेट ओपन IN अपॉन 4 माइनस सी एफ ब्रैकेट क्लोज। ओके, सॉल्व करते हैं। L की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 64 है, H की वैल्यू 4 है और F की वैल्यू 40 है। IN अपॉन 4 की वैल्यू कितना, 61.5 माइनस 30। सॉल्व करो। 64 देखो ये हम लोग काट सकते कैसे, 4 बन जा 4, 4 10 जा 40, तो प्लस 1/10 बच गया। मल्टीप्लाई इसको हम लोग ब्रैकेट से बाहर निकालें। देखो अगर हम लोग 61 में से 30 को माइनस करें, मेरे पास कितना बचेगा, 61 में से अगर हम लोग 30 को माइनस करें, मेरे पास बचेगा 31 और 0.5 फ्री में आ गया, तो 31.5। अब सॉल्व करते हैं। 64 प्लस, देखो कैसे होगा, हम लोग का क्या है 10 है, हम लोग नीचे से पॉइंट हटाना चाहें, हटाएंगे तो देखो 10 3 जा 30। अब ऊपर उधर उधर बचा कितना, 1.5, तो हम लोग का पॉइंट ले लो यहाँ पे। ओके, अब कितना दिया 15, 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, तो बचा 5 पॉइंट हम लोग ले लिए थे, तो लग जाएगा 0, 10 5 जा 50, 3.15 मिल गया। तो 64 प्लस 3 आएंगे 67.15। ओके, हम लोग का Q3 भी मिल गया। अब बहुत इजी स्टेप से, अब कुछ मिनटों में आपके सामने इसका आंसर होगा। अभी इसका हम लोग का यहाँ पे कोएफिशिएंट लगाते हैं, किसका, SKB का। इसका फार्मूला क्या था, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q2। आई थिंक यही था, यस। Q3 की वैल्यू मेरे पास कितना है, 67.15। Q1 मेरे पास कितना है, देखो हम लोग प्रीवियस बुक में निकाले 62.1। चलो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 62.1 माइनस 2 इंटू Q2 निकालना है, 65.1 मेरे पास है। 1 सेकंड, कैमरा ब्लर हो रहा है, कितना 65.1 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा Q2 की जगह 60.51। अब डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1, यहाँ पे Q1 रहेगा, Q2 नहीं सॉरी Q1 रहेगा। Q3 कितना है 6515 माइनस हमारा Q1 कितना है 62.1। सॉल्व करो, पहले ऊपर का सॉल्व कर लेते फिर नीचे का सॉल्व करते। 67.15 माइनस 1। ओके, 1 हम लोग का है, तो 5 हम लोग का हैंड ऑन द स्पॉट कैरी होगा, 5 हो गया, 1 1, तो 1 1 इज अ कट आउट, तो 0.7 माइनस 2 5 6 6 खत्म, 6 6 खत्म। ओ नो, ऐड करना है क्या, 1 सेकंड ऐड करना है, मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, रुको। 5 1 1 2 1 1 2, फिर पॉइंट लगा 7 2 9, फिर हम लोग का क्या लगा, पॉइंट लगा, कितना होगा 7 2 9, फिर 6 प्लस 6 12। मैंने यहाँ पे मुझे ऐड करा था, मैंने बाई मिस्टेक माइनस कर दिया। ओके, माइनस 2 इंटू 65, तो देखो आप 65 दूना 130.2 हो गया। सिंपल था फ्रेंड, इसको हम लोग को माइनस कर, देखो 5 था तो 5 एज इट इज सेम आ जाएगा। 1 माइनस 1 0.7 माइनस 2 5 6 खत्म, 6 खत्म, सब खत्म, बोले तो क्या सब खत्म। ये सॉल्व करते हैं, अब इसको सॉल्व करो। 129 माइनस 130.52 करो, तो आपको मिलेगा माइनस 0.95। इसको फिर क्या 5.05 डिवाइड में आ गया। अब आप लोग काम करो, ऊपर भी 2 पॉइंट के बाद नंबर है, इधर भी 2 पॉइंट के बाद, तो आप क्या कर सकते हो, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्यों, वाई, क्योंकि मुझे 0 खत्म करना था, पॉइंट खत्म करना था। 095 00 505 00 से क्या हुआ 00 कैंसल। अब डिवाइड करो, 505 को 0.095 से डिवाइड करो। मेरे पास इतना, सपोज 95 ही मान के चलो। तो सबसे पहले माइनस था, तो इधर माइनस 0 लग गया, पॉइंट लग गया, तो इधर क्या हो गया, एक 0 हम लोग का बढ़ जाएगा। देखो 50 है, तो 50 तो कितना होगा, हाँ 1881। आई थिंक आप लोग का पीछे का भी आंसर इतना ही होगा, 0.1881। ओके, यहाँ पे आप लोग का Q3 पूरा सॉरी किया, Q3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 होता है सॉल्व। स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सॉल्व। और कुछ भी डाउट होगा का क्वेश्चन नंबर 5 में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछना, मैं रिप्लाई देने की 101% कोशिश करूँगा। ओके फ्रेंड, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है बढ़ते हैं। हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। 6 में क्या दिया है देख लेते हैं भाई। 6 क्वेश्चन दिखने में तो बहुत अजीब है, क्या है, फाइंड एसकेपी फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। बहुत ईजी,
बहुत ईजी, इसमें एसकेपी का फार्मूला लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। एसकेपी का फार्मूला क्या होता है, मीन माइनस मोड डिवाइड बाय एचडी, स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम लोग बोलते हैं एचडी को। इसको सबसे पहले आप लोग क्या करो, उसको आप लोग टेबुलर फॉर्म एक बना लो। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व हम लोग करते हैं। मैं आप लोग को यहाँ पर टेबुलर फॉर्म ऐसे रफली बनाता हूँ, बट आप लोग प्रॉपर स्केल और पेंसिल का यूज़ करके बनाना। इसमें आपको कुछ नंबर दिया है, मैं इसको एक्स आई से डिनोट करता हूँ। क्या क्या दिया है भाई देख लेते हैं। 17, 17, 21, पहले जो जो दिया है यहाँ पे लिखते चलो इसके नीचे। 17, फिर 17, 21, 40, 50, 20, 19, 16, 13, 17, 18, आई थिंक इतना ही नंबर है। एक्स आई हम लोग यहाँ पे बना लिए। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे एक्स आई का स्क्वायर लेंगे। अभी आप बोलोगे पगला उगला गए हो, अभी आपके मन में सवाल आएगा नहीं अब तुम पगला ही गए हो, अब बोलोगे एक्स आई का स्क्वायर यहाँ पे तुम ले लो तो क्या मैं मान लूँगा? भाई बताता हूँ ना क्यों लिया। अभी आप आगे सब में और आप सॉल्व करते हुए चलो, मालूम चल जाएगा कि एक्स आई स्क्वायर क्यों आया है। ओके, तो चलो देखते हैं। 17 का स्क्वायर 289, 289। 21 का स्क्वायर 441। 14 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर 196। 15 का स्क्वायर 225, 2 का 20 स्क्वायर 400। 19 का स्क्वायर 361। 16 का स्क्वायर 256। 13 का स्क्वायर 169। 17 का स्क्वायर ऊपर देखें 289। फिर 18 का स्क्वायर 324। ओके, एक लाइन और बढ़ा लो भाई, जगह कम पड़ेगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका इधर दोनों का टोटल करेंगे। प्लस करो उसको, देखो कैसे प्लस करोगे। देखो 8, 7, 15, 3, 18, 18, 6, 24, 24, 9, 33, 33 प्लस 5, 38 प्लस 4, 42, 43, 43 प्लस 14, 43 प्लस 14, 57। तो 7 हुआ, इधर 5 चला गया कैरी। 5, 1, 6, 1, 7, 7, 2, 9, 9, 1, 10, 10, 1, 11, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 187 मुझे मिला इसका टोटल। इसका भी टोटल करके निकालते हैं। 9, 9, 18, 18, 1, 19 प्लस 6, 25, 25 प्लस 5, 30, 31, 37। फिर हो गया हम लोग 46, 46 प्लस 9, 55, 55, 4, 59, 9, 5 फिर कैरी। 8, 8, 16, 16 प्लस 4, 20 प्लस 5, 25, 9, 25 प्लस 90, 34, 34 2, 36, 36 प्लस 6, 42, 45, 42 प्लस 5, 47, 47 प्लस 6, 53, 53 प्लस 2, 55, 55 प्लस 8, 63, 3, 6 कैरी। 6, 2, 8, 2, 10, 10, 4, 14, 41, 15, 2, 17, 74, 21, 21, 3, 24, 24, 2, 26, 21, 77, 29, 32। यस, कितना हो गया? 3239, 187। ओके, हम लोग यहाँ पे दोनों का टोटल करके निकाल लिया। अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपके देखो, आपके मन में एक सवाल रहना चाहिए, क्या एसकेपी का हमारा फार्मूला क्या होता है? मीन माइनस मोड डिवाइड बाय एचडी। तो मीन क्या होता है? मीन एक्स बार होता है। आप लोग क्लास 8, 9, 10 पढ़ते पढ़ते उब गए। मीन मीन व्हाट इज मीन, व्हाट इज मीन? मीन इज नोन एज एक्स बार। ओके, एक्स बार होता है। क्या होता है मीन हमारा? एक्स आई। अभी यहाँ पे मैंने आई दिया हूँ, इधर भी मैं आई लूँगा। एक बार एक्स आई इक्वल टू 187। क्या हम लोग का मीन ये 187 नहीं रहेगा, अभी सॉल्व होगा। अभी ये सॉल्व होगा। अभी यहाँ पे समीशन है, इसका क्या हम लोग का समीशन होता है 3239। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे मीन निकालते हैं। मीन कैसे निकलता है? मीन कैसे निकलता है? मीन का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? इक्वल टू समीशन एक्स आई डिवाइडेड बाय एन नंबर। एन नंबर जैसे देखो, समीशन एक्स आई का हमारे पास कितना है? 187 डिवाइड बाय एन नंबर देखो 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नंबर। ओके, सॉल्व कर देखो। 11 1 सा 11, बचा कितना? 18 में से गया 11 का बचा 7, 7 7 तो 77। 11 7 जा 77। मुझे मीन कितना मिल गया? 77। अभी हम लोग मीन मिल गया। ओके फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्या निकालेंगे? एचडी निकालते, स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी आप लोग को मालूम चलेगा कि मैंने यहाँ पे एक्स आई स्क्वायर क्यों लिया था, बताता हूँ। अभी देखो,
आप लोग चैप्टर नंबर 2 मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में एचडी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा। सिग्मा का फार्मूला क्या होता था दोस्तों, समीशन एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन नंबर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर ही होता था। अभी आपके दिमाग में खनके का सवाल, क्या आप बोलोगे भाई एक बात बता, हम लोग का तो चैप्टर नंबर 2 में एच डी का फार्मूला होता था इज इक्वल टू रूट वेरिएंस ऑफ एक्स। आपने ये कैसे लिख दिया, रूट वेरिएंस ऑफ एक्स हम लोग का फार्मूला होता था, जो कि मैं आप लोग को प्रूफ करके भी दिखा चाहता हूँ। मेरे पास टेक्स्ट बुक अभी पड़ी है, 1 सेकंड में आपको पेज पे लेके एक बार चलने की कोशिश कर। देखो एच डी का फार्मूला क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स। ओके, ऐसा बहुत लोग के माइंड में सवाल अभी उठा होगा, ऐसा मैंने क्यों लिया, यहाँ पे मैं क्यों लिखा, क्योंकि देखो वेरिएंस ऑफ एक्स का भी हम लोग का निकालने का उसमें एक फार्मूला था। वो फार्मूला हम लोग का क्या था, वो फार्मूला हम लोग का था समीशन एक्स आई का स्क्वायर माइनस एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर है। ओके, मैंने वेरिएंस ऑफ एक्स की जगह पे डायरेक्ट इसको पुट कर दिया। तो अब सॉल्व करते हैं, रूट का रूट वैसे ही रहेगा। ये हम लोग का कितना था, समीशन एक्स 3239 डिवाइडेड बाय एन कितना 11 है, एक्स बार का एक्स कितना 70, इसका स्क्वायर होगा। अरे बाबा, सॉल्व करने का अब मज़ा आएगा। देखो 11 को इसको डिवाइड कर, देखो 11 2 जा 22, 2 बचा 2 इधर, 25 में से 22 दिया बचा 10, 10 3 13, 11 बन जाए 11। इसको पूरा डिवाइड करो, कितने करो, पूरा डिवाइड करोगे तो आपको बचेगा 294.45। आप करके देखना, 70 का स्क्वायर कितना होता है 289। सॉल्व करो, 294 में से इसको आप माइनस करो तो कितना बचेगा मेरे पास 5.45। अभी इसका आप लोग क्या निकालो, इसका रूट निकालो। तो अभी आप बोलोगे भाई, बहुत लोग समझ गए होंगे आप लोग में से कि इसका रूट कैसे निकलेगा, क्योंकि पॉइंट वाला क्वेश्चन है। पॉइंट वाले क्वेश्चन में बहुत लोगों को डाउट रहता है। अभी जैसे अगर मैं बोलता आपकी 36 का रूट बताओ तो आप बोल देते 6 का स्क्वायर 36। आपसे पूछता 81 का बताओ तो आप बोलते 9, क्योंकि 9 × 9 81। पॉइंट का कैसे निकलेगा, मैं जरा आपको बीच में रफ करके भी बताता हूँ कि जिसको नहीं आता वो भी देख लो कि पॉइंट का किस तरीके से निकाला जाता है। जैसे 5.5 मैं यहाँ पे लूँगा 5.445, इस तरीके से मैं ऐसा लाइन बनाऊँगा। इसको मैं 2 और 1 के पेयर में रखूँगा। आप चाहे अगर 2 है तो 2, 1 है तो 1। अभी आप कुछ यहाँ पे ऐसा नंबर चॉइस करो कि जिसका स्क्वायर करने पे 5 से कम हो। क्या, फिर से सुनो, आप ऐसा नंबर कोई यहाँ पे चॉइस करो कि जिसका स्क्वायर 5 से कम हो। तो ऐसा कोई नंबर है, हाँ 2 का स्क्वायर 4, तो 2 लिखा, और 2 देखो 2 × 2 इधर 4 होगा, फिर इधर +2 होगा। आप जो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर इधर लिखोगे, इसकी एक खासियत बात होती है। देखो 2 + 2 4, 2 2 जा 4, तो 5 - 1। अब ये जो पॉइंट हम लोग का है ये हट के चला जाएगा ऊपर, इधर आ गया 4 5। ओके, अभी आप यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर लिखो कि आपको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 145 से कम या तो उसका डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे मैं 3 करता हूँ, 43 इंटू भी 3, क्यों यहाँ पे 3 लिखा है तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो सॉल्व करो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 129, 129 तो 4, 3 + 3 6 हो गया। सॉल्व करो, 15 में से 9 गया बचा 6, 3 में से 2 गया बचा 1, और हम लोग का 3 इधर भी जाएगा। अब क्या ये सॉल्व हो सकता है, हो सकता है। इसको सॉल्व करो, देखोगे देखो यहाँ पे फिर लगेगा हम लोग का 0, फिर आप किसी नंबर से करोगे, फिर मतलब ये इनफाइनाइट नंबर हो जाएगा। इसका सोल्यूशन एक नहीं होगा, एक ही होगा, बट यहाँ पे नंबर बढ़ जाएगा। तो मुझे फाइनली क्या मिलेगा 2.3। कभी भी आप पॉइंट के बाद 1 या 2 नंबर तक जाओ, उसके तो वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या मिलेगा 2.3। तो 5.45 का रूट हमारा मुझे क्या मिला 2.3। अभी एक चीज़ मिसिंग है, क्या, मुझे मीन मिल गया और एचडी मिल गया। अभी मुझे मॉड चाहिए, मॉड। तो मॉड कैसे मिलेगा, मॉड का सबसे सिंपल ऑप्शन है मॉड ढूंढने का। क्या, आप अपने टेबुलर फॉर्म में आ जाओ। फिर से बोलोगे बाबा काय को टेबुलर फॉर्म में लेके आ रहे हो। अब टेबुलर फॉर्म में आप आओ। अब इसमें आप फाइंड आउट करो ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार आया हो। देखो ई साइड का नहीं, एक्स आई का नंबर आप खोजो जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम कौन है। देखो आज 17 सबसे ज़्यादा है, वाह, क्योंकि देखो 1 2 3 3 बार इसमें 17 नंबर को रिपीट किया है सबसे ज़्यादा टाइम। तो हम लोग का क्या होगा, यही मॉड हो गया। मॉड बचाने का सबसे सिंपल ऑप्शन है कि आप देखो कि एक नंबर कितनी बार सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर रिटर्न हुआ। तो मॉड कितना मिल गया मुझे 17। ओके, इतने का स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो। फाइनली मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर चलता हूँ, आप लोग को वहाँ पे
एसकेपी का यहाँ पे फार्मूला लगा के वीडियो आपका यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करके वीडियो आप होगा दी एंड, और बचे हुए 2 क्वेश्चन होंगे आप लोग के कल। तो एसकेपी का हम लोग का फार्मूला क्या होता है, एसकेपी इज इक्वल टू मीन माइनस मॉड। मीन में से क्या जाएगा, मॉड जाएगा, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम लोग एसडी बोलते हैं। मीन मुझे पास कितना था, मीन था 17, आप लोग पीछे देखो मॉड भी 17 था, प्रीवियस में से बताया। एसडी मेरे पास था 2.3, 17 माइनस 17 0/2.3। अगर आप देखो जीरो एक ऐसा नंबर होता है, फिर सुनो, जीरो हमारा क्या होता है, जीरो को हम लोग राक्षस नंबर भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जीरो ऐसा नंबर होता है कि जीरो को आप किसी के साथ मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो अपने साथ उसको जीरो बना देते हैं। तो 2.3 को जीरो क्या होगा, जीरो। जीरो को हम लोग राक्षस नंबर बोलते हैं। क्यों, वाई, क्योंकि जीरो ऐसा नंबर है कि उसके साथ अगर आप मल्टीप्लाई करो या तो डिवाइड करो, आपको खुद जीरो बना देगा। और जो हमारा जो 1 नंबर का यूनिवर्सल नंबर है, उसको प्लस करो तो बढ़ जाएगा, माइनस करो तो घट जाएगा, बट मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे आंसर आपका कभी चेंज होने वाला नहीं है। तो मुझे क्या मिल गया, एसकेपी 0 मिल गया। तो देखो मैं आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट में परसों के दिन था बताया कि हम लोग इसके दो टाइप होते हैं। क्या, एक होता है हम लोग का सिमेट्रिक, एक असिमेट्रिक। तो ये क्या है, जीरो इज असिमेट्रिक, असिमेट्रिक नहीं सिमेट्रिक। क्योंकि देखो जो हम लोग का जो असिमेट्रिक होता वो कभी भी -1 और 0 के बीच में, और 0 और 1 के बीच में आना चाहिए। लेकिन हम लोग का 0 हो गया है, 0 के इक्वल, हम लोग का सिमेट्रिक है, यहाँ पे एस नहीं रहेगा, सॉरी। इतने का स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो, ये हम लोग का यहाँ पे होता है सॉल्व। ओके, इसी के साथ आप लोग का एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5th और 6th होते हैं सॉल्व। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7th और 8th को सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अपना प्रैक्टिस आप लोग करते रहो, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।